फरीदाबाद में आज सुबह ऑटो में गौमांस होने की सूचना के बाद बड़ा बवाल हो गया। नेशनल हाईवे नंबर 19 स्थित सोहना फ्लाईओवर के पास मांस से भरा ऑटो पकड़ा गया, जिसके बाद लोगों ने ऑटो चालक व साथ बैठे उसके सहयोगी की जमकर धुनाई कर दी। घटना की जानकारी देते हुए बजरंग दल के सदस्य अनुज ने बताया कि उन्हें ऑटो में गौमांस ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे तो सोहना फ्लाईओवर के पास लोगों ने ऑटो सवारों को पकड़ लिया था और उसकी पिटाई की जा रही थी। अनुज ने बताया कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर दोनों ऑटो सवारों को लोगों से छुड़वाया, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे करीबन 7 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई कि बल्लभगढ़ में सोहना रोड पर सोहना पुल के यहाँ पर एक ऑटो पकड़ा है जिसमें गाय का मांस भरा हुआ है। तो सूचना प्राप्त हुई तो क्या नाम है अपना करण भाई और भाई भी पहुंचे, तो हमने देखा एक बंदे को पब्लिक ने पकड़ रखा है और उसकी पिटाई लगा, दो बंदों की पिटाई लगा रही है। तो हमने जाके सबसे पहले तो उनको बचाया, क्योंकि उनको ज़्यादा चोटें मार रखी थी पब्लिक ने। तो हमने बचाया, देखा ऑटो में तो मांस था। हमने उसकी जानकारी पुलिस को दी, उन दोनों व्यक्तियों को और ऑटो को हम थाने में ले आए। जब हमने उनसे बातचीत करी, वे मांस तुम कहाँ से लेके आते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई हम फतेहपुर तगा से ये मांस लेके आते हैं। हमने पूछा कहाँ लेके जाते हो, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह होटल पे लेके जाते हैं। तो हमने कंप्लेंट दे दी है। ये जांच का विषय है और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए कि भाई हमारे फरीदाबाद के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फरीदाबाद के अंदर प्रतिदिन गौ तस्करी होती है और सीपी साहब से कहना चाहते हैं कि भाई ये गौ तस्करी रोकी जाए और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दो आरोपियों को पुलिस के हवाले कर हाँ, पुलिस के हवाले कर दिया है, जो कि पुलिस की कस्टडी में है। तो क्या कंफर्म है ये गाय का ही मांस है? अब ये तो डॉक्टर मेडिकल होगा, इसका मेडिकल जांच होगी कि उसमें पुष्टि होगी वो गाय का मांस है, ऊँट का मांस है या किसका मांस है, वो तो मेडिकल उसमें पुष्टि होगी। सूचना मिली है जी, कुछ मोमडन है, लोगों ने गोमांस भरा हुआ है, टेम्पो में गोमांस पकड़ा है। गोमांस पकड़ा है जी। कंफर्म है किस वजह से कह सकते हैं, कहाँ से कहाँ ले जा रहा था? ये फतेहपुर तगा से आया बता रहा है। जो बंदा पकड़ा है तो उसने खुद स्वयं कबूल किया है कि ये बिस्मिल्लाह होटल पे जा रहा है और ये कंटिन्यू लाते हैं, बिस्मिल्लाह होटल पे ही उनका माल आता है। कैसे कह सकते हैं कि कंफर्म ये गाय का ही? ये तो अभी देखो, जो हमने देखे जितना अपना हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बताया यार, बाकी डॉक्टर आते हैं अपनी पुष्टि करेंगे। तो लोगों को पकड़ लिया आप लोगों ने? हाँ, मौके वारदात पे पकड़ा है, 2 लड़के हैं अंदर है। ऑटो से बरामद हुआ मांस गौमांस ही है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने ऑटो समेत मांस को अपने कब्जे में ले लिया है और ऑटो के साथ पकड़े गए दोनों युवकों ने पूछताछ में बताया कि गांव फतेहपुर तगा से वो मांस बिस्मिल्लाह होटल पर सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। आज ऑपरेशन आक्रमण चल रहा हमारा, जो हमारे डीजीपी साहब और सीपी साहब की तरफ से मैसेज था, नाकाबंदी करके इस तरह से ऑपरेशन आक्रमण को सफल बनाना। उसमें हमारा सब इंस्पेक्टर हैं अपना केसराम जी, अपनी टीम के साथ बस स्टैंड चौकी के सामने उधर नाके पर था। तो सूचना मिली थी एक भाई वहाँ कोई मांस पकड़ रखा है, गौ मांस का लोगों ने वो बनाया था, गौ मांस पकड़ रखा है, बाकी वो तो डॉक्टर बताएंगे अभी। ऑटो में उनके साथ मारपीट हो रही थी, तो वो लेके आए थे यहाँ पे। कितने लोग थे, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ इनको ले जाने का मकसद था? ये 2 लोग थे और इधर से फतेहपुर की तरफ से वो लेके आए थे, फतेहपुर तक है। तो क्या उम्र है सर इनकी दोनों की? उम्र 30-35 के करीब है दोनों। फिर कितनी मात्रा में पकड़ा गया है? जो अभी उसका वेट कराने क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आपके पास? अभी डॉक्टर साहब को इसका सैंपल भेजेंगे, पर्चा दर्ज कर रहे हैं, सैंपल भेजेंगे, जो आएगा जैसे भी आएगा उसकी कार्रवाई करेंगे। किसकी तरफ से शिकायत दी गई है? कोई शिकायत? कोई बजरंग दल के हैं लोग, उनके नाम से है शिकायत, उनकी तरफ से शिकायत दी गई है। पुलिस मांस का सैंपल जांच के लिए लैब में भिजवा रही है, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अभी 3 महीने पहले ही चरखी दादरी में गौमांस पकाने के शक में एक युवक को कथित गौरक्षकों ने पीट कर मार डाला था, जबकि जांच रिपोर्ट में वो गौमांस निकला ही नहीं। और बात करें फरीदाबाद की, तो हाल ही में यहाँ भी गौ तस्करी के शक में एक 12वीं कक्षा के छात्र आर्यन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में ऑटो में गौमांस के शक में एक बार फिर से धर्म विशेष के लोगों की पिटाई की गई है।
अब देखना होगा कि जांच में इसकी सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।